वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम सब मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी चाहते हैं और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी चाहने के बाद उसकी बनाई हुई ख़ूबसूरत जन्नत के वारिस बनना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत के हसूल के लिए कुछ टिप्स बताई हैं, बल्कि भरपूर हमारी रहनुमाई की है कि हम क्या काम करें और किन से बचें तो जन्नत में हमारा दाखिला मुमकिन है। मुस्नद अहमद की रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा फ़ारक़र रूहुल जसद व हुवा बरीउम मिन सलासिन दख़लल जन्नह अल किब्र वद्दैन वल्गलूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी जान इस हाल में निकली कि वो 3 चीज़ों से पाक है, उसका नफ्स इन 3 खराबियों से पाक है, उसके नफ्स में ये 3 ऐब नहीं हैं, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। क्या? नंबर 1 तकब्बुर, क्योंकि तकब्बुर ऐसा ऐब है जो अक्सर औक़ात हक़ को तस्लीम करने के रास्ते में रुकावट बन जाता है। कर्ज़, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाएं ताकि हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। और नंबर 3 ख़यानत। ख़यानत बातों में भी है, माल में भी है, लेन देन में भी है, तोल में भी है, हर तरह से डंडी मारना ये ख़यानत है। तो इन तीनों ऐब से अगर हम अपने नफ्स को पाक रखेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला मुमकिन है। और मज़ीद अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो क्या काम करें? ये 3 काम तो नहीं करने, फिर करें क्या? फिर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, रहमान की इबादत करो, रहमान की इबादत करो, युतइमुत तआमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, सलाम को आम करो। सलाम को आम करना कैसे? जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप पहचानते हैं, जिसको आप नहीं पहचानते, सबको सलाम करें। सलाम में पहल करने वाले के लिए अजर है, सवाब है। तो जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है, भूखों को खाना खिलाता है, सलाम को आम करता है, और सलाम को आम करने में सहाबा कराम क्या करते थे? बसा औकात सलाम के लिए वो बाहर बाज़ारों में निकल जाते तो जानने अनजानने वालों को सलाम करते ताकि वो अजर समेट सकें। सहाबा कराम सलाम इतना किया करते थे कि अगर वो 2 लोग इकट्ठे जा रहे हैं तो रास्ते में कोई बीच में दरख्त आ गया तो वो दोनों उससे अलहदा होकर दोबारा मिले तो फिर वो सलाम करते थे। घर में दाखिल होते हैं सलाम करें। हम कहते हैं अपना ही घर है, वहाँ भी आप सलाम करें। अपने घर में भी आप दाखिल हो रहे हैं, सलाम करें। आप एक कमरे से निकल के दूसरे में जा रहे हैं, वहाँ सलाम करें। सलाम को आम करें, क्योंकि सलाम को आम करना
سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا باعث ہے۔ تو یہ کام کیا ناممکن ہے؟ مشکل ہے؟ نہیں۔ تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے ان کو اپنا کر، ان کو اپنی زندگی کا شعار بنا کر ہم اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس جنت کا، جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔